न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما صارت ليلتنا وتزار لصرت مبرور من الذنب مغفور الله مدحتك منزله وجنا الاشعار هذا الذي من دونه जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची यूसुफ गोड के अंदर, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्पर की तरफ से ये इफ्तार का एहतमाम किया गया मस्जिद के अंदर। और यहाँ पे आज ख़त्म कुरान भी है। और तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे नौजवानों ने ये इफ्तार का एहतमाम किया उनसे आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि क्या कहेंगे आज इस हवाले से, क्यों कि बड़ा मुक़द्दस महीना है, ईद आने वाली है, तो क्या पैगाम देंगे कराची की आवाम को और पाकिस्तान के आवाम को। जी, रमज़ान गुजर चुके हैं, अब चंद रमज़ान 3-4 रह गए, अब यहाँ क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यूसुफ गोड के अंदर आने की? असलम भाई, असल में जैसा कि हमने आपको बताया भी और आप सब लोगों को पता है कि ये काम टोटल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है और अल्लाह ही दिलों में डालते हैं तो अल्लाह होता है, ये काम होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जबकि लोगों ने हमें फ़ंड किया, कम्युनिटी हेल्पर्स ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला भाई ऐसे ऐसे करके जो है ना, हमें ऐसे 4 दिन रह गए हैं और हमें मोतकिफ़ीन को ख़ास तौर पर, और फिर क्योंकि इख्तिताम भी हैं तरावियों के और मस्जिदों में माशाल्लाह रश भी है, बरकतें रहमतें और ताक़रातें भी जो है ना एंड में, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब हमें 4 दिन तक चांद रात तक हमें अफ्तार करवाना है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम। यूसुफ गोड में इसके बाद अब कहाँ पे जाने का इरादा है? अभी नेक्स्ट, जैसे कि यूसुफ गोड एक स्लम एरिया है, तो इस स्लम एरिया के बाद जो है वो नेक्स्ट अब हमारा और किसी स्लम एरिया में किसी मस्जिद को लेके वहाँ के लोगों के लिए अफ्तार कराने का है इरादा। ईद के बाद आपका क्या प्रोग्राम है इसके बाद करने का? देखें, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कम्युनिटी हेल्पर्स की मदद से जो है वो जो रोज़गार प्रोग्राम किया था, तो उस रोज़गार प्रोग्राम के बाद अब ये वाला हमारा इफ्तार की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। इफ्तार की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा थ्रू आउट द ईयर जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है बेवाओं के घरों पे और ऐसे घरों पे जहाँ पे मर्द नहीं है या माजूर हैं और मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, तो थ्रू आउट द ईयर हमारे जो है ना उसके क्या नाम है, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही होती है। और फिर इसी तरह बीच बीच में इस तरह के इवेंट्स हर 3 महीने में हमारा इरादा है, जैसे हमने रोज़गार का इवेंट किया उसको और बड़े स्केल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और हर 3 महीने में उसको ऑर्गेनाइज़ करके और बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जामा मस्जिद रहमानिया है यूसुफ गोड के अंदर और इसके पेश इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ जो यहाँ पे आज एहतमाम किया गया उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे आज इसके हवाले से? नहीं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सिलसिला है और माशाल्लाह एक मस्जिद में रौनक भी हो गई है और अल्लाह की रहमत से वैसे भी रमज़ान का बाबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है और इसमें इफ़्तार करने की भी बड़ी फजीलत और बरकत रिवायतों के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा आज बड़ी रौनक हमें नज़र आ रही है और बड़ी ख़ुशी भी है कि हमारे जो इदारा है उसने जो ताउन किया हमारी मस्जिद में, हमारी कमेटी के साथ, हमारे नमाजियों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद तरक्की और उरूज अता फ़रमाए और इनको हासिदीन की हसद से भी बचाए। अल्लाह पाक इनको दोनों जहान की बरकत अता फ़रमाए और हम सबको इनके साथ ताउन की भी अल्लाह पाक तौफ़ीक अता फ़रमाए। साहब देखें, सवाल छोटा सा यहाँ पैदा होता है कि मुख्तलिफ़ तंजीमें, आपने देखा होगा कि चौराहों पे बैठ के पुलों के नीचे खाना खिला रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं कि इलाकों में जाके, ऐसे इलाकों में जाके जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं और मुख्तलिफ बहुत से इलाके ऐसे कराची में हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद लोगों की मदद करना चाहिए, वो बेहतर है? वो असल में गली मोहल्ले में जाकर खिलाना यूँ बेहतर है कि देखिए बाहर रोडों पे खिलाएंगे तो हर किस्म का आदमी आके बैठ जाएगा, लेकिन गलियों में मोहल्लों में होंगे तो यकीनन वहाँ मोहल्ले के रहने वाले, उसमें आम तौर पर जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं किसी के आगे हाथ फैलाते हुए बेचारे शर्माते हैं, लजाते हैं। रोडों पे जाएंगे खाना खाएंगे तो शर्मिंदगी का बायस होता है। यहाँ ये कि अपना एक अच्छा अंदाज़ हो जाता है कि उनको मोहल्ला में प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसको अरेंज करके दे दिया जाता है, तो अल्लाह की रहमत से उनकी दुआएँ मिलती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। ये नौजवान यहाँ पे आपने देखा कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है,
क्या पैगाम देंगे इस तरीके से जो मुख्तलिफ लोग काम करते हैं और उनके हवाले से इनको क्या पैगाम है? नहीं माशाल्लाह, इस दौर में अगर आज हमारे नौजवान इस तरफ तवज्जो दें कि इस वक्त उम्मत किस तरह पस्ती का शिकार है, महंगाई हमारे सामने उरूज पर है, गरीब आदमी परेशान हाल नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर नौजवान ये बेड़ा उठाएं कि हम किसी तरीके से अपने सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें, उनकी हेल्प करें, कि उनकी मुश्किलात को आसान करें, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो, कपड़े पहनने की सूरत में हो, खाना खाने की सूरत में हो, या दीगर हवाले से उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि जिस तरह रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ी नेकी ये कि मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल की जाए। तो यकीनन ये मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करने का एक तरीका है, तो ये इससे बड़ी खुशी है। और अल्लाह पाक इन नौजवानों को मज़ीद हौसला दे, हिम्मत दे, और हमारे जो इदारे इनके साथ इनको लेके चल रहे हैं, अल्लाह पाक इनके साथ मज़ीद ताउन की भी उनको तौफीक दे। हमारी छोटा सा सवाल है दीन के हवाले से कि जिस तरीके से हम तरावियाँ 4 रोज़ा 5 रोज़ा हफ्ते रोज़े की पढ़ाई जाती हैं और ख़ास तौर पे शादी हालों के अंदर, क्या वो बेहतर हैं या ये? नहीं, असल में तरावी तो खैर हर जगह हो जाएगी, चाहे हॉल में करें चाहे कहीं भी करें। मस्जिदों में तो माशाल्लाह हर मस्जिद में सिलसिला होता है, कहीं 27 रोज़ा ख़त्म होता है, कहीं 25 रोज़ा ख़त्म होता है। तो लेकिन होना ये चाहिए, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि तरावी हॉल वगैरह में तो करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज भी वहीं अदा करते हैं। फ़र्ज़ नमाज के लिए हुक्म ये है कि जहाँ मस्जिद में अजान दी जाती है वहाँ फ़र्ज़ नमाज अदा की जाए, उसके बाद अगर तरावी अदा करते हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। शादी हालों के अंदर आपने देखा कि नाच गाने भी होते हैं, तमाम गलत काम, तो वहाँ पे बैठ के नमाज कैसे जाए? नहीं, उसमें अब उस वक्त तो खैर नाच गाना नहीं हो रहा, ज़मीन तो मुसलमान के वक्त पाक है। अगर ज़मीन पर नजासत भी लग जाए और उसका असर ज़ाइल हो जाए तो उस पर नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसे कबाहत तो इसमें नज़र नहीं आती कि अगर शादी हालों के अंदर तरावी की जाए या नमाज़ पढ़ी जाए। लाजमी बुरा फ़ेल किया जाएगा उसको बुरा कहा जाएगा, अच्छा अमल किया जाएगा तो उसको अच्छा ही कहा जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। शहबाज भाई, आप क्या हैं इस कमेटी में? मैं इस कमेटी का वर्कर हूँ, यूएस कमेटी का वर्कर, और उसके तवस्सुस से आज हमने यहाँ खाने का इंतज़ाम किया इफ्तार में, जिसमें मुतकीफ़ीन भी हैं और इलाके के कुछ जो गरीब तबके के यहाँ लोग हैं, हजरात हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं खाना खाने के लिए। रमज़ान गुजर गया, पहली बार यहाँ इस मस्जिद में, इससे पहले भी आपने की? नहीं, इसमें हम फ़र्स्ट टाइम आए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दोबारा आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। मज़ीद हम दूसरी मस्जिदों की तरफ भी जाएंगे, जहाँ जहाँ गरीब तबका है, गरीब लोग आवाम जहाँ रहती है, उधर इंशाल्लाह ज़रूर रुख करेंगे हम। शहबाज मलिक। शहबाज मलिक, आपका क्या किरदार है इस कमेटी के अंदर और क्या करते हैं? मैं इसका वाइस चेयरमैन हूँ और ये तमाम चीज़ें जो है हम कहते हैं गरीब लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के, क्योंकि देखें महंगाई ने ना लोगों की, गरीब आदमी को तो मर गया है, गरीब आदमी का कब्रिस्तान बन गया ये मुल्क इस वक्त जो हालात हुए हैं। तो बस इसी चीज़ पे हमारे चेयरमैन को, हमारे को जो लोग डोनेट करते हैं उन लोगों के दिलों में डाली, तो हम ऐसे इलाकों में जो गरीब बस्तियाँ, जो गरीब पोशीदा इलाके हैं जहाँ पे सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रोडों पे दस्तरखान नहीं लगाए, क्योंकि देखें रोडों पे जो ना एक हज्जुम लग जाता है, अजीब माहौल बन जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने मस्जिदों को चुनाए, इलाके की इंतज़ामिया से बात। शहबाज भाई, अभी आपने अपने उसमें जवाब में कहा कि महंगाई का दौर है। अगर हम एक तरफ देखें तो महंगाई हमने खुद नहीं पैदा की। एग्जैक्टली ये बात है, लेकिन लाने वाले भी हम ही लोग होते हैं ना ऐसे लोगों को, तो अब उसको बिगड़ ऐसे लोगों की बात नहीं। अगर एक घर में 4 बंदे हैं तो 8 मोबाइल हैं, 4 मोटरसाइकिलें हैं, तो महंगाई हमने खुद भी अपने आप पे डाली नहीं। ऐसी मैं इस बात से डिनाई करता हूँ आपकी, ऐसा नहीं है। आपको अब एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ, ठीक है, टैक्स आपके ऊपर लगा है, एक मोबाइल पे टैक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अपना जनवरी में आपका जो मोबाइल होता है 32,000 का, वही मोबाइल आप फरवरी में लेते हैं या तो 50,000 रुपये का हो चुका होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर लोगों घर में खाने को नहीं है तो आपको पता है कि मोबाइल मुशर्रफ के दौर में कितने बनते थे और आज कितने बनते हैं? तो मैं इस बात का जवाब दूँ, हर दौर में ना, हर दौर में महंगाई हुई है, लेकिन ये जो दौर है ना पिछले जो 10 महीने का है, इसमें बिल्कुल कमर टूट गई है। इसमें ना आपकी गलती है, ना मेरी गलती है, ना गरीब आदमी की गलती है। अब एक 25,000 रुपये सैलरी वाला बंदा वो क्या करेगा? घर में राशन डालेगा, किराए का मकान, बच्चों की पढ़ाई में देगा, बच्चों को अपना घर का किराया देगा, क्या करेगा आप मुझे बताएं। तो भाई यही चीज़ है कि लोग कमेटी हेल्प आएगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की ये लोग इवेंट गए थे, इस तरह के प्रोग्राम गए थे, और तमाम जो लोग हैं हमारे रोजगार हैं, बाकी हमारे बहन भाई हैं गरीब सफ़ेद पोश, उन लोगों के घर का राशन चल जाता है। नाज़रीन, इस नौजवान ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया हमारी पाकिस्तान
कि आवाम को, मुसलमानों को, कि जिस महंगाई के दौर में जो काम हुकूमत का है और इन नौजवानों ने ये कराची का बीड़ा उठाया हुआ है, जिस तरीके से चढ़ के और अपनी हेल्प करते हैं लोगों की, ये बहुत बड़ा काम है और सलाम पेश करना चाहिए ऐसे नौजवानों को। इनकी तहकीकात करो, इनका हाथ बढ़ाएं, इनका साथ दें, ताकि इस हवाले से उन गरीबों की मदद कर सकें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो नहीं चौराहों गली कूचों में बैठ सकते हैं, वो आके इज़्ज़त से इनके पास आएँ, तहकीकात करें और अपना करने के बाद टोकन लें। इनसे राशन भी, या इनका कहना है कि हम हर साल के 12 महीने बांटते हैं, जो हमसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी, तो आखिरी पैगाम अभी क्या देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? भाई पाकिस्तानी कौम बहुत एक दर्द दिल रखने वाली कौम है, बहुत अच्छी सपोर्टिव कौम है। एक दूसरे के लिए हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, हर तरह के इवेंट्स में हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमारे मुसलमान भाइयों पे बुरे हालात आए टर्की के अंदर, तो वहाँ पे यहाँ से कितने फ़ंड्स अभी तक जा रहे हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, मेरा सवाल यहाँ पे छोटा सा ये है कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर आप देखें कि रमज़ान जब शुरू होते हैं तो 10%, 25% हम कीमत गिरा देते हैं, लेकिन हमारा जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और हम सब मुसलमान हैं, तो हमारे अंदर कौन सा वो जज्बा नहीं जो हम महंगाई को और बढ़ा देते हैं? असल में देखें, इस मामले में जो है ना, हमारी हुकूमत की नाअहली कहूँगा मैं। ये डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह जो हजरात हैं हमारे ऊपर के, जो जिनके हाथ में हुकूमत हैं, जिनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ें, वो इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट चेक एंड कंट्रोल रखेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। एक दुकानदार क्यों ज़्यादा रेट लेगा जब उसको पता है कि मैं ज़्यादा रेट लेने के बाद मुझे जेल जाना पड़ेगा या मुझे जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब इस चीज़ पे चेक एंड कंट्रोल नहीं है, थाने से जो है वो इस किस्म की सख्ती नहीं हो रही है, डिप्टी कमिश्नर हजरात की तरफ से ये सब नहीं हो रहा है, तो कैसे होंगी ये चीज़ें कंट्रोल? खुद सोचें आप। सबसे ज़्यादा तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इनका ममनून हूँ कि कम्युनिटी हेल्पर्स यूएसए ने हमें इस्तेमाल करते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। और इसमें यह है कि हमारी भी सलाहियतें लग रही हैं, अल्लाह हमें भी इस काम के लिए कबूल कर रहा है। और अल्लाह पाक जो है वो कम्युनिटी हेल्पर्स यूएसए का जो ग्रुप है उसको सबको अल्लाह पाक प्रॉस्पर करे, सबको बेहद ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा फंडिंग्स दे, ताकि और बहुत अच्छे तरीके के और काम और जो है वो प्रोग्राम्स लॉन्च हों फ्यूचर के अंदर और सबका भला हो। नाज़रीन, एक और पैगाम अब्दुल्ला भाई ने दिया कि और यकीनन ये तमाम इदारे भी बने हुए हैं कि वॉच कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ जा रही, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जिस तरीके से महंगाई का बाज़ार गर्म कर रखा है हुकूमत ने। हुज़ैफ़ा, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए, जो कम्युनिटी है ना वो एक दूसरे की मदद से ही बनती है। जब तक हम एक दूसरे के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपना डालें और जहाँ तक हम लोगों की मदद कर सकते हैं और लोगों तक मदद पहुँचा सकते हैं, हम उनकी मदद करें और उन तक मदद पहुँचाएँ। इतनी सी बात है। बाकी कम्युनिटीज़ ऐसे नहीं, अगर हम यहाँ पर इसलिए हैं कि लोग एक जगह इकट्ठे हों और इंशाल्लाह हम अनकरीब कोशिशों में भी लगे पड़े हैं कि इससे आगे बढ़ के हम उनकी इस मदद से भी आगे बढ़ के उनके लिए रोज़गार के मौके हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारा भी एक प्रोग्राम भी हुआ था, प्रोग्राम भी चला था जो इन्होंने अब्दुल्ला भाई ने जो लीड किया था। तो बस इसी में ये है कि हम इतनी कोशिश में कि जितना ही हम आवाम के लिए आसानी कर सकें वो आसानी हम अपनी तरफ से करें। जी नाज़रीन, आपने देखा, और ये अपनी जेब से कब तक करेंगे? हमें मुक़य्यद हजरात को चाहिए कि हम इधर उधर देते हैं, इनकी भी तहकीकात करें, इनका हाथ बटाएं ताकि ये भी गरीबों की मदद कर सकें। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।